बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। और आज की न्यूज़ यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी लड़ाई स्टार्ट हुई है उसको लेकर है। तो देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, यूएस इजराइल लॉन्च स्ट्राइक्स। यूएस और इजराइल ने शुरू किए हमले। स्ट्राइक्स मतलब होता है हमले, किस पर? ऑन ईरान पर। हेडलाइन है तो इसको लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, तेहरान रिटेलिएट्स। तेहरान ने जवाबी कार्यवाही करी। सब हेडिंग है तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो एस लगा दिया अकॉर्डिंग टू रूल। तेहरान ने जवाबी कार्यवाही की, ऐसा भी बोल सकते हो कि तेहरान जवाबी कार्यवाही करता है, मतलब पलटकर हमला करता है। विद ड्रोन अटैक्स के साथ। ऑन किस पर? इजराइल पर, यूएस एयर बेसिस पर। इन कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। आगे है मैनी साइंस, बहुत सारे जो संकेत हैं, कई संकेत, आर इंडिकेटिंग, वो संकेत दे रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, किस चीज़ के संकेत दे रहे हैं? खामेनेई इज नो लॉन्गर या नो मोर, कि खामेनेई अब नहीं रहा। खामेनेई सब्जेक्ट है और ये इज लगी है हेल्पिंग वर्ब। सेज कहना है नेतन्याहू का, या नेतन्याहू ने कहा। आगे लिखा है ट्रम्प अर्जिज, ट्रम्प ने आग्रह किया, सिटीजन्स नागरिकों से, मतलब विनती करी इनसे, टू सीज कंट्रोल, कि कंट्रोल को अपने हाथ में ले ले। ड्यूरिंग द एस्केलेशन, तनाव बढ़ने के दौरान। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला वर्ड है रिटेलिएट्स। यहाँ पे रिटेलिएट क्या होता है ये देखो आपके सामने, ये रहा रिटेलिएट। पुराना वर्ड है बदला लेना, जवाबी हमला करना, प्रतिशोध लेना। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे पड़े हैं, वीडियो को पॉज करके ये पांचों एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं और ये रहे इसके सिनोनिम। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एस्केलेशन, मतलब वृद्धि, तीव्रता बढ़ना, स्थिति का और गंभीर होना। कोई भी तनाव हो, हिंसा हो, कीमतें हो या संघर्ष हो, जब वो बढ़ जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं एस्केलेशन। इसके भी पांचों एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ये भी हमारे लिए पुराना वर्ड है। तीसरा वर्ड है सीज करना, मतलब जब्त करना, अपने हाथ में लेना। अर्ज करना होता है आग्रह करना, विनती करना। सिटीजन्स आपके हो गए नागरिक। फिर इसमें एक वर्ड है इंडिकेट करना, दर्शाना या संकेत देना। और इसमें नया वर्ड कुछ नहीं है, बाकी पुराने हैं, बस एक ऊपर वाला ये वर्ड याद कर सकते हो, स्ट्राइक्स हमले, और लॉन्च मतलब शुरू करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। और ये जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ मैं आपको वर्ड मीनिंग की, वैसे तो आज अलग वे से मैंने पीडीएफ आपको दिखाई है, बट जो मेरी पीडीएफ्स हैं उनमें लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग गिवन है। तो जो भी पीडीएफ से पढ़ना चाहता है या फिर इन शॉर्ट कहें तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको करना है, जो आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आइल्स में, एकेडमिक में, हर जगह। तो आप सीख सकते हो मेरी 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस से, जिसमें मैंने कवर किए हैं ऑलमोस्ट इंग्लिश के सभी रूल्स। 3000 की जगह अब इसमें 5000 के आसपास वोकैबुलरी वर्ड हो चुके हैं। 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी है, ये तो आप लास्ट में करेंगे जब आपको सारे रूल आ जाते हैं। तो कैसे करना है 30 डेज मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हुआ है। और प्रैक्टिस वर्कबुक्स हैं पीडीएफ्स, जिनमें मैंने आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए सब कुछ दिया हुआ है। तो कंप्लीट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का प्राइस है 799 एंड लाइफ टाइम का कोर्स है 4999। तो बेस्ट ऑप्शन है लाइफ टाइम, क्योंकि थोड़ा समय लगता है सीखने में। बाकी जैसा आपको ठीक लगे डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप जब वहाँ पे देखेंगे कंटेंट्स में वीडियो 1, उसके बाद ये फोल्डर बने पड़े हुए हैं, वीडियो 2 to 50, 51 to 100, ऐसे ही नीचे तक चलता जाएगा ये, और स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये वर्ड मीनिंग का फोल्डर ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला फोल्डर खुलेगा, द हिंदू वोकैब का। इसके अंदर आपको ये वोकैबुलरी वाली सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सारा का सारा हमारा वोकैब का सेक्शन है ये सारा। इसमें इन फ्यूचर लाइफ टाइम में तो और भी बहुत चीज़ें ऐड होंगी।
बाकी देख लेना जिसको ज्वाइन करना है। हम वापस आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ और अब हम देखते हैं यहाँ पे इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है। पहले थोड़ा ध्यान से इसको देखना। यहाँ लिखा है स्मोक बिलोज। स्मोक जो है वो निकल रही है फ्रॉम अ साइट, एक स्थल से, एक जगह से। कौन सी स्थल? साइट मतलब होता है घटना स्थल, जहाँ पे कोई घटना घटी है। ड्यूरिंग एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमलों के दौरान। किसके द्वारा? बाय इजराइल एंड यूएस के द्वारा तेहरान में सैटरडे को। तो बिलो जो है ये आप वर्ड याद कर सकते हैं। बिलो का मतलब हो जाता है लहराना, जैसे आपके पर्दे होते हैं वो लहराते हैं तो वो बिलो करते हैं। उमड़ना, जैसे बादल उमड़ आते हैं, या फूल कर ऊपर उठना, जैसे आप एक चाय पी रहे हो उसके अंदर देखा है स्टीम वगैरह इस तरह से हो जाती है, तो ये बिलो हो रही है। ये आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हम वापस आते हैं और रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। द यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड अ मेजर अटैक। यूएस और इजराइल ने एक बड़ा हमला किया ऑन ईरान पर ऑन सैटरडे को। एंड और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड अपॉन, और यूएस के प्रेसिडेंट ने आह्वान किया किससे? द इरानियन पब्लिक, ईरान के लोगों से, टू सीज कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, जो तुम्हारी मंजिल है, मतलब जो तुम्हारा डेस्टिनी यानी कि भाग्य है, तो इसका जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में ले लो। तो ऐसा उन्हें आग्रह किया। और किस वजह से? कह रहे हैं बाय राइजिंग अप, उठकर, अगेंस्ट, के खिलाफ। किसके खिलाफ उठ के? द इस्लामिक लीडरशिप, जो ये इस्लामिक नेतृत्व है इसके खिलाफ। और कौन सा लीडरशिप? कह रहे हैं दैट हैज़ रूल्ड, जिसने शासन किया है, द वेस्ट एशियन नेशन पर सिंस 1979, इस तारीख से। इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया इस्लामिक लीडरशिप के लिए। यहाँ पर लॉन्च्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। देखो, लॉन्च अ मेजर अटैक, एक बड़ा हमला करना। फिर कॉल अपॉन, आह्वान करना, मतलब अर्ज करना, विनती करना। देन सीज करना, जब्त करना, अपने हाथ में लेना। राइज अप, उठना। रूल, शासन करना। तो ये हमारा है पहला सेंटेंस। इसके बाद सेकंड सेंटेंस, ईरान रिटेलिएटेड, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी, बाय फायरिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करके, टूवर्ड इजराइल, इजराइल की ओर, एंड यूएस मिलिट्री बेसिस की ओर, इन द रीजन, क्षेत्र में। टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट स्ट्राइक्स, जो पहले हमले हैं, फर्स्ट स्ट्राइक्स हैं पहले हमले ऑन ईरान, ईरान पर, तो उनमें से कह रहे हैं कुछ, सम, अपीयर्ड, वो लग रहे थे, टू हिट, कि उन्होंने हिट कराए, एरियाज को। कौन से एरियाज? अराउंड द ऑफिसेज, जो कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, उनके इर्द गिर्द। और किसके? ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई। तो ये जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, इसके ऑफिसेज थे उसके इर्द गिर्द। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पे हिट कराए फर्स्ट स्ट्राइक्स में से कुछ ने। यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान सब्जेक्ट का काम करेगा। अपीयर्ड हमारा सेकंड फॉर्म। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा लेसन है सैड टू, बिलीव्ड टू, ठीक है, प्रिटेंड टू, अपीयर टू, क्लेम टू। तो ऐसी अपीयर्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वीडियो नंबर 127 टू 132। इसके बाद नेक्स्ट, स्मोक कुड बी सीन, धुआं देखा जा सकता था। यहाँ पे स्मोक ऑब्जेक्ट हो गया, कुड का पैसिव है, कुड बी, और सी, सीन आ गया हमारा थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस। धुआं देखा जा सकता था, राइजिंग, उठते हुए, फ्रॉम द कैपिटल, राजधानी से, जैसे इमेज में आप देख रहे हो, एज पार्ट ऑफ, एक हिस्से के रूप में। किसका हिस्सा? स्ट्राइक्स का, हमलों का, मतलब बहुत सारे हमले हुए हैं, उसमें से कह रहे हैं एक पार्ट के रूप में ये स्मोक मतलब देखा जा सकता था उठते हुए कैपिटल से। और कौन से स्ट्राइक्स? कह रहे हैं दैट ईरानियन मीडिया सैड, जिसे ईरानियन मीडिया ने कहा, अकर्ड, जो हुए, नेशन वाइड, देश भर में। इसमें आप याद करेंगे अकर मतलब होना, घटित होना, नेशन वाइड इज देश भर में, राइजिंग इज उठते हुए, स्ट्राइक्स हमले। और बाकी इसमें खास कुछ नहीं है, नॉर्मल ट्रांसलेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सैड, इजराइल के पीएम ने कहा,
दैट की क्या बोला, देयर वर मेनी साइंस, बहुत सारे चिन्ह थे, बहुत सारे संकेत थे। उन्होंने आर यूज करा, हमने वर यूज कर लिया बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो बहुत सारे संकेत थे या संकेत हैं इंडिकेटिंग, जो संकेत दे रहे हैं किसकी तरफ, कि मिस्टर खामेनेई इज नो लॉन्गर, वो अब नहीं रहे हैं। तो ये इन्होंने ऐसे संकेत दिए, विदाउट एक्सप्लिसिटली, बिना स्पष्ट रूप से, कंफर्मिंग हिज डेथ, उनकी मौत की पुष्टि करते हुए, मतलब उनकी मौत हुई है या नहीं। तो एक्सप्लिसिटली मतलब साफ साफ या स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया, तो बिना स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हुए उनकी मौत के बारे में तो उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट इज ईरान्स डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमीर नसीर ज़ादे एंड रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपोर, तो ये जो भी व्यक्ति हैं वर किल्ड, ये मारे गए, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, इन इजरायली अटैक, इजरायली अटैक्स में। 3 सोर्सेज, 3 सूत्र जो हैं, टोल्ड, इन्होंने बताया किसको, र्यूटर्स को। र्यूटर्स क्या है, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह है इनको बताया। इन अ वीडियो, एक वीडियो में, अनाउंसिंग, अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए, ऐलान करते हुए, किस चीज़ का, द मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन, एक बड़ी सैन्य कार्रवाई, तो इस चीज़ का ऐलान करते हुए एक वीडियो में, मिस्टर ट्रंप टोल्ड ईरानियंस, मिस्टर ट्रंप ने ईरानियन से कहा, दैट की, अब ये उनके वर्ड है डबल इन्वर्टेड कोमाज में, यहाँ से यहाँ तक, क्या बोला, व्हेन वी आर फिनिश्ड, जब हमारा काम पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, टेक ओवर योर गवर्नमेंट, तो आपकी गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेंगे, इट विल बी योर्स, ये तुम्हारी होगी, टू टेक, लेने के लिए, इन शॉर्ट इस पर तुम्हारा ये अधिकार होगा सरकार पे, दिस विल बी योर ओनली चांस, ये तुम्हारा इकलौता चांस होगा, प्रोबेबली, शायद, फॉर जनरेशंस, जनरेशंस में, मतलब जितनी भी अभी तक जनरेशंस आई हैं उनमें से तुम ऐसे हो, तो तुम्हारे लिए सिर्फ ओनली चांस है कि आप कब्जा लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं ये वाला वर्ड, दैट इज़ प्रोबेबली, शायद, और कॉम्बैट मतलब लड़ाई, ऑपरेशन मतलब कार्यवाही, टेक ओवर इज कब्जा करना, अपने हाथ में लेना, और किल्ड इज मारे जाना, एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से, कन्फर्मिंग मतलब पुष्टि करना। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मिस्टर नेतन्याहू एकोड, एको मतलब गूंजना, समर्थन करना, किसी की बात को रिपीट करना, रिट्रिएट करना। तो मिस्टर नेतन्याहू ने एकोड किया मतलब समर्थन किया है, क्या कर, किस चीज़ का समर्थन किया है, दैट गोल, उस गोल का, उस लक्ष्य का, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, आर जॉइंट ऑपरेशन, हमारा जो ये एक साथ ऑपरेशन जो है, साझा ऑपरेशन, साझी कार्रवाई, विल क्रिएट द कंडीशंस, ये हालात पैदा करेगी, फॉर द ब्रेव ईरानियन पीपल, बहादुर ईरानियन लोगों के लिए, कैसे हालात, टू टेक देयर फेट इनटू देयर ओन हैंड्स, अपने खुद के भाग्य को, मतलब अपने भाग्य को अपने खुद के हाथ में लेने का। तो ऐसी कंडीशंस ब्रेव ईरानियन पीपल के लिए पैदा करेगा कौन, जॉइंट ऑपरेशन हमारा, तो ऐसा बोला। नेक्स्ट इज ईरान रिस्पोंडेड, ईरान ने प्रतिक्रिया दी, किस चीज़ के प्रति, टू द स्ट्राइक्स, मतलब उन्होंने स्ट्राइक्स किए, स्ट्राइक्स के बदले इन्होंने भी रिस्पोंड किया। तो ईरान ने रिस्पोंड किया स्ट्राइक्स का, कैसे, बाय लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च करके, टारगेटिंग निशाना बनाते हुए इजराइल को, एंड स्ट्राइक्स, और कौन सी स्ट्राइक्स, कह रहे टारगेटिंग निशाना बनाते हुए यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इंस्टॉलेशंस का मतलब हो जाता है आपके, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ठिकाने, तो उनके जो ठिकाने हैं तो इनको निशाना बनाते हुए, इन बहरीन में, कुवैत में एंड कतर में। इसके बाद आगे देखो, द टाइम हैज़ कम, समय आ गया है, टू डिफेंड द होमलैंड, मातृभूमि की रक्षा करने का, एंड कन्फ्रंट, और सामना करने का, द एनिमीज मिलिट्री असॉल्ट, जो दुश्मनों का सैन्य हमला है तो इसका सामना करने का समय आ गया है। 2 चीज़ों की बात हुई, एक डिफेंड द होमलैंड, मातृभूमि की रक्षा, और कन्फ्रंट यानी कि सामना करना, किस चीज़ का, असॉल्ट का, हमले का, किसका हमला, दुश्मनों की सेना का। इसके बाद आगे ये किसने कहा है, ईरान्स फॉरेन मिनिस्ट्री, ईरान का जो विदेश मंत्रालय है, सैड कहा एक्स ट्विटर पर, द ईरानियन रेड क्रेसेंट रिपोर्टेड, ये कोई न्यूज़पेपर वगैरह होगा, तो इन्होंने खबर दी सैटरडे इवनिंग को, दैट की,
एट लीस्ट 201 पीपल वर किल्ड, 201 कम से कम इतने लोग मारे गए, एंड 747 वुंडेड, और इतने लोग घायल हुए इन स्ट्राइक्स, हमलों में, बाय द यूएस एंड इजराइल, यूएस और इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ। यहाँ पे एटलीस्ट 201 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किल्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुंडेड हमारा थर्ड फॉर्म, वुंडेड मतलब घायल होना, किल्ड मारे जाना, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद है ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, क्रांतिकारी गार्ड्स, रेडियोड मतलब रेडियो के माध्यम से कुछ खबर वगैरह पहुंचाना, तो इन्होंने जो शिप्स हैं, जहाज है, वहाँ पे रेडियो के माध्यम से खबर भेजी, टू से, ये सारा इकट्ठे है कि शिप्स टू से उनको खबर भेजी है, क्या, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है, जल डमरू है, और स्ट्रेट समझ रहे होंगे, जब मैंने आपको एक पहले भी ये दिखाया था, इंडिया का जो जल डमरू था जहाँ पे रेलवे वगैरह लॉन्च की थी मोदी ने, इमेज भी दिखाई थी मैंने, तो स्ट्रेट जल डमरू, नहीं पता गूगल करना, इमेज देखना, आपको समझ में आ जाएगा, एक बीच का रास्ता होता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो कह रहे हैं ये है क्या, अ स्ट्रेटेजिक वाटरवे, एक रणनीतिक जल मार्ग है, तो इसको वॉज शट, बंद कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू द ईयूज नेवल मिशन, जो यूरोपियन यूनियन का नेवल मिशन है, इनके अनुसार। इसमें वर्ड याद करेंगे, पहला वो है वाटरवे, जल मार्ग, स्ट्रेटेजिक इज रणनीतिक, रेडियोड सेकंड फॉर्म है, यानी कि रेडियो के माध्यम से, और रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, नेवल मतलब नेवी से जुड़ा हुआ, और अभी ये भी पढ़ लेते हैं, इधर ऊपर क्या लिखा है, ध्यान से इसको भी देखना, फ्लाइट्स कैंसल्ड, यहाँ पे वर्ड डाल सकते हो, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, और या री रूटेड, रूट मतलब मार्ग, रास्ता, और री रूट मतलब मार्ग बदल देना, तो फ्लाइट्स का या तो कैंसिल कर दी गई या रास्ता बदल दिया गया। लार्ज स्वैथ्स ऑफ एयर स्पेस, स्वैथ्स क्या होता है, स्वैथ्स का मतलब हो जाता है एक बड़ा हिस्सा, जैसे स्वैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्वैथ्स ऑफ लैंड, स्वैथ्स ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा, जमीन का बड़ा हिस्सा, स्टूडेंट्स का बड़ा हिस्सा, एक लार्ज पोर्शन, शॉर्ट में लिख देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी, दैट इज पोर्शन, एक लार्ज अमाउंट। तो लार्ज स्वैथ्स ऑफ एयर स्पेस, जो हवा वाला स्पेस है, उसका एक बड़ा हिस्सा, ओवर वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के ऊपर, बिकेम वो बन गया, अ नो गो जोन, मतलब जहाँ से आप जा नहीं सकते, ऐसा जोन बन गया। फोर्सिंग जिसने विवश कर दिया, ग्लोबल एंड इंडियन एयरलाइंस को, वैश्विक और भारतीय एयरलाइंस को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, कैंसिल फ्लाइट्स, फ्लाइट्स को कैंसिल करने के लिए, कौन सी फ्लाइट्स, टू द रीजन, उस क्षेत्र की, एंड या फिर किस लिए मजबूर किया, रीरूट करने पर, कि रास्ता बदलने पर, किसका, सेवरल अदर्स, कई अन्यों का, सैटरडे को। नाउ नेक्स्ट, इंडियाज एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर डीजीसी है, तो ये जो है भारत के, हैज़ इशूड, तो इन्होंने जारी किया है, एन अर्जेंट सेफ्टी एडवाइजरी, तो इन्होंने एडवाइजरी दी है, वैलिड, जो कब तक वैलिड है, अंटिल मंडे, सोमवार तक, भी आपको फॉलो करना पड़ेगा मंडे तक ये, फॉर ऑल एयरलाइंस, सभी एयरलाइंस के लिए, टू अवॉइड, बचने के लिए, टालने के लिए, 11 कंट्रीज़, कि भाई इन 11 देशों से आप बचो, इंक्लूडिंग, जिसमें ये है, कौन कौन, ईरान, इराक, मतलब इन समेत 11 देश, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन एंड लेबनान। वर्ड मीनिंग इसमें याद करो, अच्छा वर्ड है। पहला वर्ड आज हमने करा रिटेलिएट, बदला लेना, जवाबी हमला करना, प्रतिशोध लेना, एग्जाम्पल पढ़ लेना। दूसरा किया एस्केलेशन, स्थिति का और गंभीर हो जाना, तनाव का और ज़्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट है बिलो, कोई पर्दे हैं, लहरा रहे हैं, ठीक है, तो यूज़ करो। स्टीम निकल रही है और किसी की ड्रेस लहरा रही है, तो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एजोल्ट, मतलब हमला, आक्रमण, शारीरिक आघात। पुराने वर्ड है सारे, एक भी नया वर्ड नहीं है, सब पुराने वर्ड हैं, पीडीएफ में गिवन है ऑलरेडी, ये सारे आप पढ़ लो, एजोल्ट। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला वर्ड एक्सप्लिसिटली, मतलब स्पष्ट रूप से, खुलकर या साफ साफ तरीके से, ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक्सप्लिसिटली। ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। और लास्ट वर्ड हमने अभी देखा, दैट इज स्वैथ्स, मतलब बड़े हिस्से, विस्तृत क्षेत्र, बड़ी मात्रा, जैसे स्वैथ्स ऑफ लैंड, स्वैथ्स ऑफ द पॉपुलेशन, स्वैथ्स ऑफ फॉरेस्ट, स्वैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्वैथ्स ऑफ वर्कर्स, तो इनके बड़े बड़े हिस्से। तो ये थी हमारी आज की एक शानदार सी वीडियो। और बाकी जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो टाइम वेस्ट ना करते हुए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करे और मेरी सभी वीडियोस को पहले मास्टर करे, सभी रूल्स मास्टर करे, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे। मेरे स्टूडेंट्स सबसे पहले ग्रामर के रूल्स मास्टर करते हैं, फिर वो स्पीकिंग पर आते हैं,
उसके बाद स्पीकिंग के साथ साथ चाहे तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। तो ये लास्ट का स्टेप होता है। और जो बिगिनर्स हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो सीधा न्यूज़पेपर ना पढ़े, रूल पे काम करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।